अब राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान में भी स्थिति यही है। 3 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है तो 2 एग्जिट पोल में कांग्रेस की बन रही है। बड़ी बात यह है कि कुछ एग्जिट पोल के मार्जिन में दोनों पार्टियां बहुमत के करीब दिख रही है। तो सवाल वही है कि क्या राजस्थान में भी वोटर्स के बीच कंफ्यूजन था? जब वोट की आखिरी चोट पड़ चुकी है, जब सियासी भाग्य विधाताओं की किस्मत मशीनों में बंद हो चुकी है, जब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब काउंटिंग से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखिए, राजस्थान में राज बरकरार रहेगा या फिर रिवाज कायम रहेगा। जरा देख लेते हैं कि फाइनल आंकड़े में कौन लीड कर रहा है। संदीप जी, बेहद दिलचस्प आंकड़ा होगा। 200 सीटें 199 पर वोट डले हैं इस बार, और अब 199 सीटों की ये तस्वीर। वोट शेयर सबसे पहले 45% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर मिल सकता है, 41% कांग्रेस को और 14% अन्य को। 199 सीटें राजस्थान की, और ये फाइनल पिक्चर है, ये सबसे बड़ी तस्वीर है राजस्थान की। एग्जिट पोल यानी अनुमान, अब सीटें भी आ गई हैं सामने। 94 से 114 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 71 से 91 सीटों के साथ यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, और 9 से 19 सीटें अन्य को भी मिल सकती हैं। तो यहां लीड करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, यानी कि रिवाज जो है वो राजस्थान में एक बार फिर निभाया जा सकता है, और 71 से 91 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो ये तस्वीर और ये फाइनल आंकड़ा ये कहता है संदीप जी कि बीजेपी सरकार बना सकती है राजस्थान में। एग्जिट पोल के नतीजों ने मरुधरा की सियासत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कई रास्ते हैं। घोर कंफ्यूजन है, क्योंकि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 और मार्जिन 20 सीटों का है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 100 सीट और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक अजीब तरह का कंफ्यूजन है। राजस्थान में 1998 के बाद से ही हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा, मगर कुछ सर्वे में रिवाज बदलकर राज कायम होता दिख रहा है। तो सवाल ये, क्या वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने से वोटर में कंफ्यूजन था, या फिर बड़ी तादाद में बागियों के मैदान में उतरने से कंफ्यूजन था? सवाल ये भी है, क्या गहलोत और पायलट के बीच जारी शीत युद्ध से भी लोग कंफ्यूज थे? क्या मुफ्त चुनावी वादों ने राजस्थान की जनता को भी कंफ्यूज कर दिया? क्योंकि कई एग्जिट पोल में टक्कर दिख रही है, तो कई में बीजेपी जीत भी रही है, बहुत कम सीटों के मार्जिन से। राजस्थान की पिक्चर इसलिए क्लियर नहीं आ पा रही है कि तकरीबन सी वोटर के हिसाब से तकरीबन 44 सीटें ऐसी हैं जहां तीसरा जो एक फैक्टर है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, वो एक्टिव रहा, जिसकी वजह से ये अभी स्थिति काफी फंसी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पास एक रीजनल फेस नहीं था, तो बीजेपी का कैंपेन उतना अच्छा नहीं रहा, स्कैटर्ड रहा, सेंट्रल लीडरशिप ड्रिवन रहा। कांग्रेस का जो कैंपेन था वो गहलोत साहब ने चलाया और अपने काम के बलबूते पे चलाया, और कहीं ना कहीं वो काम आता हुआ दिखा। अब वो कितना काम आता है ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर हम सी वोटर का आंकड़ा देखें तो बीजेपी को एज है, लेकिन नैरो एज है, ऐसा एज नहीं है जैसा कि 2013 में हमने देखा। कई सीटों पर जोरदार टक्कर है, वहां के वोटर का फैसला रुख बदल सकता है। ये सीटें कौन सी हैं जिन्हें हम मार्जिनल सीटें कह रहे हैं? राजस्थान का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर कांटे की टक्कर 46 सीटों पर है, और ये देखिए आप, बीजेपी को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं, और कांग्रेस को 21 सीटें यहां पर जाती दिखा रही हैं इनमें से, और 14 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। 46 सीटों का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए, टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई, तब क्या आंकड़ा हो सकता है? बीजेपी 130 से 140, कांग्रेस 55 से 65 पर जा सकती है, और अन्य को 0 से 8 का आंकड़ा मिल सकता है। यानी टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई, तब क्या यहां पर होगा, ये हमने आपको दिखाया। अब जरा यही समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में अगर ये सीटें चली जाती हैं, 46 सीटें, तो क्या होगा? बीजेपी 88 से 98 पे आ जाएगी, कांग्रेस को 91 से 101 का आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है, और 8 से 12 सीटें अन्य के खाते में शिफ्ट हो सकती हैं। तो ये उन 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं,
वो 46 सीटें जो बड़ा खेल कर सकती है, मामला फंसा सकती है और निकाल भी सकती है, यानी कि नतीजों की तस्वीर पलट सकती है। तो दोनों के ही लिहाज से हमने बता दिया अपने दर्शकों को कि आखिर ये 46 सीटें और इनका महत्व क्या है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि राजस्थान में उसकी सरकार की सत्ता में वापसी होगी। राजस्थान में भी लड़ाई वो ऐसा लग रहा है कि टफ है, लेकिन अपर हैंड बीजेपी का दिखाया जा रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि इस पूरे पांचों राज्यों का एक ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है कि अब वो एंटी इनकम्बेंसी का दौर चला गया है। अगर मुख्यमंत्री काम कर रहा है, अगर सरकार काम करती हुई है, तो जनता उसको दोबारा से रिटेन करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ। देखिए राजस्थान में अगर कहीं से कांग्रेस रिटेन करती है या मध्य प्रदेश में गहलोत जी रिटेन करते हैं, शिवराज सिंह चौहान रिटेन करते हैं, तो माना जाएगा कि उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी अब नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी। इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। दावे भले जो भी हों, लेकिन आंकड़ों ने नेताओं को भी कंफ्यूज कर दिया। हालांकि असल आंकड़े क्या होंगे ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।